आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, उसमें 1 से 25 नंबर क्वेश्चन तक टाइप 1 भी बोर्ड मास के आधार पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर आप इससे पहले क्लास में नहीं देखे हैं तो चैनल में जब क्लिक करेंगे तो चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मैथ करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सारा टॉपिक आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं उसके आगे। एक 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 325 इंटू 5 इंटू प्लस 31 इंटू 21 माइनस 22 इंटू 63 माइनस 52 ना, ये है। तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या बोर्ड मास का सॉल्व करना है ना, तो इसको हमको आंसर निकालना है, ठीक है। रूल के आधार पर तो हमको नहीं जाना है, आंसर निकाल के हमको दिखाना है। तो इससे अगर गुना भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यही कहीं भी अगर मान लेते हैं ऐसे रहेगा कि तीनों अ, इस तरह रहेगा कहीं भी ना, तो पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर महिला मतलब महिला ब्रैकेट का, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट का ना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का। तो इसका पहले काम करना है, उसके बाद गुना का ना। तो इसमें गुना है तो इसको पहले इससे भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे ना। 5 पे 25, 2 5 दूनी 10 तो 12, 5 पे 25, 2 5 10 12, हासिल 5 15 16 ना, प्लस अब 21। इसको डिजिटल सम के भी आधार पर हम लोग बना सकते हैं। डिजिटल सम अगर देखते हैं तो कितना होता है, डिजिटल सम लगाते हैं क्या। डिजिटल सम अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंकों का योग देखेंगे तो 5 10 ना, 1 1 5 5, इसका डिजिटल सम कितना 5। इसका डिजिटल सम अगर देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा माइनस 22 इंटू, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 ना, 11 हो जाएगा। तो अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो ये 5 5 प्लस 4 या 12 माइनस इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 4 ना, और इधर 2, 4 गुना 2 8 हो जाएगा ना। इसका फिर क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे तो करेंगे 5 प्लस इसका डिजिटल सम कितना 3 माइनस 8 हो जाएगा ना। तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो किस ऑप्शन में 0 आएगा डिजिटल सम, पहला है 2044 ना, बी में है 2024, सी में कितना है 2034 ना, और डी में कितना है 2014, यही है ना। इसको अगर योग करेंगे कितना, 4 4 8 10 10 आएगा, डिजिटल सम 1 होगा ना। इसका अगर हम लोग करेंगे 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है ना, और इसका डिजिटल सम 9, मतलब 9 मतलब 0 आ जाएगा। डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है 7 ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम 8, यहाँ ई डी नहीं, सॉरी, डिजिटल सम कितना सी में 0 नहीं तो 9 आना चाहिए, 0 नहीं तो 9, ठीक है। 0 नहीं तो 9, 0 का मतलब 9, 9 मतलब 0, जो भी लिख सकते हैं बात बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2034 है ना। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। 26 नंबर अगर सॉल्व करेंगे, 5 25, 2 5 10 12 5 15 1 16 ना, प्लस 31, 21 से 21 हासिल 2 ना, 21 दुगना 63, 63 2 65 माइनस 22 इंटू 11 ना, 11 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1625 प्लस 651, डायरेक्टली इसको जोड़ लेते हैं क्या, जोड़ लेते हैं। तो 5 और 1 6, 7 बार का 2 3 ना, 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। माइनस 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 4 3 0 2, 2034 किस ऑप्शन में है, 2034 26 नंबर का 2034 किस में, ऑप्शन नंबर सी ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर। तो डिजिटल सम भी देखे और इसमें भी देखे, जैसे बनाएंगे आपको मर्जी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आप 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है 13 का 3√2 प्लस 2 इंटू 3√2 माइनस 2 फिर ब्रैकेट प्लस 15, ये ना का मान, इसका मान कितना होगा, ये मान निकालना होगा। तो 13 का पहले तो ब्रैकेट है ना, पहले वेनेजुलम है, तो वेनेजुलम तो इसमें नहीं है। वेनिकुलम मतलब क्या होता है, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक तो इसमें नहीं है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करेंगे पहले। इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए ना प्लस 15 हो गया ये। अब इसमें क्या करेंगे, 13 का 3 3 9 9 दूनी 18 ना, माइनस 4 प्लस 15, ये क्या करेंगे 13 का इंटू, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 प्लस 15, ये हो जाएगा। इसको 13 13 4 52, 5 13 और 5 18 प्लस 15 ना, कितना हो जाएगा 17 9 1 197, किस ऑप्शन में 197 है, 27 नंबर का 197,
हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? ना, तो 28 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 89 माइनस 94 भागा डिवाइड 2 प्लस 99 डिवाइडेड 3 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 7 ना, और डिवाइड बाई 11 11। तो इसका मान कितना होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका मान? सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम करना है, वो तो जानते हैं, लेकिन इसमें दो अलग है ना, ये अलग अलग पार्ट को जोड़ देते हैं। इसमें 12 है ना, इसको 12 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 2 इंटू, पहले ऑफ का काम करेंगे। इसमें अगर जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा ना, 96 हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 2 7 14 ना, प्लस अब ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 11 33 11 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 7 और माइनस 7 डिवाइड बाई 11, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 12 माइनस 2 12 हासिल 1 2 9 18 18 और 1 19, यही होगा, माइनस 47 प्लस इसको अगर जोड़ेंगे और फिर 7 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 22 हो जाएगा ना, 22 भागा 11। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 12 माइनस इसको अगर जोड़ेंगे तो 9 7 4 13 हासिल 1 2 250 प्लस 2 ना, और ये कितना है 14 माइनस 2 3 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 2 2 माइनस 2 टू 5, माइनस 2 टू 5 है, माइनस 225 माइनस 225 2 टू 5, हाँ 25, ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसका हल करने बोला है ना, तो इसका हल कैसे करेंगे, 6.9 है ना, तो 6.9 दे देंगे, माइनस अगर इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ना, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 7 9 63 6 7 और 6 कितना होता है 13, 7 6 कितना होता है 13 ना, हासिल 1 7 1 को सारे 22 ना, तो 3 अंक के बाद होगा, 3 अंक के बाद होगा ना, 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 3 अंक के बाद होगा। ठीक है, माइनस 0.5 का इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना है 8.5 और 3.04 ना, इसको अगर कितना 50 कर देंगे ना 50, तो ये आ जाएगा 6 6 आ जाएगा ना 50, 6 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, और यहाँ से एक लिए थे नहीं लेते 8 5 5 पॉइंट इतना हो जाएगा, फिर माइनस है 2.85, यही है ना। अब क्या करेंगे 6.9 माइनस 2.233 माइनस इसका अगर मल्टीप्लाई का है ना, का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 36 3 5 4 20 3 23 2 5 25 और 2 27, 3 अंक के बाद इतना हो गया माइनस 2.85, है ना, ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, जो माइनस माइनस को जोड़ेंगे फिर इसको घटाना होगा, 6.9 माइनस 2.233 माइनस इसको एक जीरो दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 5 3 8 7 8 15 हासिल 5, है ना, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 5.580 को अगर हम लोग 2.233 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7533 3.375 ना, तो ये कितना हो जाएगा 6.9 माइनस, और इधर माइनस ऑलरेडी आएगा 3.357, ये क्यों हुआ माइनस, क्योंकि ज्यादा में कम घटा रहे हैं ना, कम में ज्यादा घटा रहे हैं, कम में ज्यादा घटा रहे हैं, सॉरी। अब ये कितना हो जाएगा 6.9 माइनस वन प्लस 3.357, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 हो जाएगा 12 हो जाएगा 9 एक 10 10.257, 10.257 है 29 का 10.257, सॉरी 47, तो ओह सॉरी यहाँ कितना हो गया 0 5 का मिस्टेक हुआ है क्या,
7, ओ सॉरी यहाँ 4 होगा ना, घटाओ मिस्टेक किए, ये 4 होगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो इस जगह भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था घटाओ में, यहाँ तो हो गया। तो किस ऑप्शन में है 10.247, बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। उसको फिर आगे चलते हैं हम लोग, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इसका हल ज्ञात करना है ना, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका अगर मान निकालना है कैसे निकालेंगे, 103 माइनस 144, अगर इसको बराबर में 144, बराबर में कितना होता है 144 ना, प्लस 5, फिर प्लस 12, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा डिवाइड 4 ना, प्लस 10, ये हो जाएगा ना। तो 103 इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 4 तिया 12 प्लस 10, ये हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 103 माइनस, इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 8 9 19 हो जाएगा ना, 19 अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 ना, ये 9 में 1 8 84 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 84, 30 नंबर का 84 ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके फिर हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसका मान ज्ञात करना है ना, इसका कितना होगा मान ज्ञात है। डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व करके बना भी सकते हैं, नहीं तो अगर डिजिटल सम लगाते हैं तो उसमें कैसे बनेगा वो देखते हैं ना। पहले बाय डिजिटल सम देखते हैं, डिजिटल सम के साथ, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 8 15 15 ना। अब इसको डिजिटल सम अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आ, ये कितना हो जाएगा 15, 15 को 6 लिख सकते हैं इंटू 6 ना, माइनस इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 8 8 हो जाएगा इंटू 7, इसको प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 7 2 9 9 खत्म 8 5 13 13 और एक 4 हो जाएगा इंटू 7 ना, माइनस ये 9 5 9 9 खत्म 9 9 बचेगा तो इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 36 36 आएगा, माइनस 4 7 56 प्लस 4 7 28 9 5 45। अब इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 11 2 हो जाएगा, प्लस 10 1 हो जाएगा, माइनस 9 ना, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो बचा कितना माइनस एक बचा ना, माइनस एक बचा। तो रियल सम में माइनस को नहीं 9 से घटा देंगे ना, तो 9 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8, डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। तो किस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 है, किस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए का चेक करते हैं। ए में कितना है 12.97, बी में कितना है 11.05, सी में कितना है 11.82, डी में कितना है 12.59, 12.59, यही है ना। अब इसमें डिजिटल 8 देखना है, तो ये 9 खत्म 5 2 9 5 2 9 1 10 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका 7 आएगा डिजिटल सम, इसका कितना 10 10 और 2 12 12, इसका डिजिटल सम कितना 3 आएगा ना। इसका अगर डिजिटल सम देखें तो 9 खत्म 8, ये आएगा डिजिटल सम 8, ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बाय डिजिटल सम करेंगे तो ये इजी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब इसको लॉन्ग विधि भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसको सरल करने बोला है ना, सरल इसको कैसे करेंगे, इसको सरल कैसे करेंगे, ये कितना है 3.5 इंटू 0.5 ना, इंटू ये 4.4 माइनस 0.625, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं 1.5625 ना। इसको जब हम लोग काटेंगे ना, इसको जब पूर्ण रूप से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 आएगा, ठीक है। इसको काट के देख लेना, ये कितना आएगा 0.4 आएगा, ठीक है। अब कैसे काटें तो वो डायरेक्ट काट के दिखा रहा होगा ना, आप थक जाएंगे, काटना थक जाएगा, 5 से काटेंगे नहीं तो 15 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 25 करके काट सकते हैं इसको, ठीक है। 25 से काट सकते हैं, तो अगर काटेंगे पूरा ना तो 0.4 ही आएगा, ठीक है। वो देख लेना अपना काट करके, 0.5 इंटू 0.5 3.5 इंटू 0.5 ना, इंटू 4.4 माइनस 0.4, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 है, ठीक है। 0.4 0.4 ना, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
अब इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, 5 के 5 बीस 100, 4 के 4 पंचे 20, 5 के 5 7, कितना आ जाएगा इसका 7। किस ऑप्शन में 7 है? 32 नंबर का किस ऑप्शन में 7 है? ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। इसको डिजिटल सम के आधार पर भी बना सकते थे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको सरल करना है ना, कैसे करेंगे? इसका मान कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 51 प्लस 19 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 4 16, 4 हो जाएगा इंटू 8 ना, यही होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 51 प्लस 19 माइनस 15 माइनस, इसको अंदर वाला सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8 4 32 ना, 8 4 32 में 6 जाएगा 26 हो जाएगा ना, 26 आएगा माइनस 26, यही होगा ना। 8 4 32 में 6 घटाएंगे 26 होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 51 प्लस 19 माइनस 15 प्लस 26, इसको कितना करेंगे 51 प्लस 19 माइनस, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 3 4 41 हो जाएगा ना, तो 51 प्लस, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा है ना, माइनस में आएगा 2, और ये कितना बचेगा 3 1 2 22, इसको घटा देंगे तो 51 में 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 32 आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए 32। जो 33 नंबर का 32 ऑप्शन है, 33 नंबर का 32 ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, क्या वो देखते हैं। 34 नंबर में इसका मान कितना होगा ये ज्ञात करना ना, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 245 माइनस 135 ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर भाग करेंगे, काम ऑफ ऑफ उसके बाद डिवाइड ना, तो ऑफ का काम करना होगा पहले, 84 भागा 4, 4 गुना 3, 4 गुना 3, इसको ऑफ का काम पहले करना होगा ना, तो 4 12 कर देते हैं डायरेक्ट ना, ऑफ का काम पहले, उसके बाद डिवाइड का काम। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट का काम करना होगा, 11 माइनस 4 12 ना, 4 3 4 4 हो जाएगा यहाँ, ये हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 245 माइनस 135 माइनस 12 7 माइनस ये 4 11 में 7 आएगा ना, ये होगा ना, 12 घटाएंगे 7 होगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो 245 माइनस 135 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 1 1 110, किस ऑप्शन में 110 है, 34 नंबर का 110 है, 34 में, हाँ डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 35 नंबर में क्या बोला है, इसके एक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, माइनस 102 माइनस 3 माइनस 2 21 प्लस 16 5 4 20 ना, भागा 4 माइनस 66, 3 से गुना कर देंगे इसको, माइनस 11, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 102 माइनस 3 माइनस 2 21 प्लस 4 माइनस 66 माइनस 11, यही है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 102 माइनस 3 माइनस 2 7 8, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 66 माइनस 11। उसके बाद ये क्या करेंगे, -2 ना, और इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू माइनस में आएगा क्योंकि कम में ज़्यादा घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा इसका 1 4 41 हो जाएगा ये, -11 ना, तो -102 माइनस 3 इंटू, डायरेक्टली इसको गुना कर देते हैं, तो 2 2 के 2 2 4 8 ना, 82 -11। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, -102 माइनस 3 गुना 6 3 8 24 -11। ठीक है, अब इसको तो जोड़ना होगा, 1 और 6 7 7 और 2 9 ना, और 4 5 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 -359। 35 नंबर का -359 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास में हम लोग 35 नंबर तक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।